हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमानगा। ध्यान से सुनना, टाइम ऑफ सप्लाई का जीएसटी अमेंडमेंट सीरीज का ये लास्ट है। ठीक है, इसके बाद टाइम ऑफ सप्लाई अपना खत्म हो जाएगा, फिर वैल्यू की बात करेंगे। देखो, एक मस्त वाला बताता हूँ, ध्यान से सुनना, और एग्जाम में आने के चांस भी लगते हैं मेरे को। इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। सर, एयरटेल जियो सब ने 5G स्पेक्ट्रम के लिए अप्लाई किया था गवर्नमेंट के पास। ठीक है, ऑक्शन हुई थी, बिडिंग हुई थी। एयरटेल ने 500 करोड़ में, ध्यान से सुनना, 500 करोड़ में क्या बोलते हैं 5G स्पेक्ट्रम बिड किया था। तो सबसे पहले क्या होता है, नोटिस इनवाइटिंग एप्लीकेशंस होते हैं कि कौन कौन भाई इसके ऑक्शन में बैठना चाहता है और कौन कौन अप्लाई करना चाहता है। तो पहले ये चीज हुई, बहुत सारे लोगों ने ये किया। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, नोटिस इनवाइटिंग एप्लीकेशन के बाद स्पेक्ट्रम्स अलॉट होते हैं। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी अलॉटमेंट लेटर, असाइनमेंट लेटर होता है, जिसके थ्रू लोगों को असाइन किया जाता है कि भाई हम तुम्हें 5G स्पेक्ट्रम अलॉट कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने 5G स्पेक्ट्रम अलॉट किया एयरटेल वाले को 500 करोड़ में। एयरटेल वाला बोला भाई ये 500 करोड़ एक बार में नहीं दे पाऊंगा। गवर्नमेंट बोली हमें भी पता है, कोई बात नहीं, तो इसको इंस्टॉलमेंट में दे देना, 5 साल में 5 बार में दे देना। बोले ओके फाइन, यहाँ तक कोई लड़ाई नहीं थी। अच्छा, यहाँ पर लड़ाई किस चीज़ को लेके हुई, टाइम ऑफ सप्लाई को लेके हुई। तो पहला क्लैरिफिकेशन ये था कि भैया देखो, गवर्नमेंट ने सर्विसेज प्रोवाइड किए किसी बिजनेस एंटिटी को, तो ये रिवर्स चार्ज में है। ये क्रिस्टल क्लियर हो गया। रिवर्स चार्ज में तो टाइम ऑफ सप्लाई होना चाहिए था सर 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट, दोनों में विचएवर इज अर्लियर। ये भी क्लियर था क्योंकि ये सब प्रोविजंस तो लिखे हुए थे। लड़ाई किस पे हुई, लड़ाई इस पे हुई कि वो जो फ्रीक्वेंसी असाइनमेंट लेटर है जो गवर्नमेंट ने एयरटेल वाले को दिया, ठीक है, वो लेटर ये प्रेजेंट करता है कि सर, ध्यान से सुनना, वो लेटर ये प्रेजेंट करता है कि सर हम आपको वो टेंडर या असाइन कर रहे हैं राइट्स स्पेक्ट्रम की, वो पेमेंट की डेट असरटेन नहीं करता है। मेरी बात ध्यान से सुनो समझो। जो गवर्नमेंट ने फ्रीक्वेंसी असाइनमेंट लेटर दिया वो एयरटेल वाले को दिया। एयरटेल वाले को बोला ये लेटर एक प्रूफ है कि तेरे को हमने अलॉट कर दिया है सर स्पेक्ट्रम। ठीक है, और इस लेटर में हम तुझे ये भी बोलते हैं कि भाई तेरे पास ऑप्शन है, तू चाहे तो एक बार में पूरा 500 करोड़ दे दे। अच्छा, एक बार में पूरा 500 करोड़ दे देगा तो लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि पेमेंट की डेट असरटेनेबल हो गई, तो उस केस में पेमेंट की डेट ही टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगी। बट कुछ ऐसे केसेस है ना सर, पूरा एक साथ नहीं देगा, डेफर करके देगा। अब लड़ाई डेफर करके में हो गई कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा। डिपार्टमेंट ने ये बोला कि वो जो फ्रीक्वेंसी असाइनमेंट लेटर दिया जा रहा है, जिसमें आपको ऑप्शन दिया गया कि आप अपफ्रंट पूरा पैसा दे दो या इंस्टॉलमेंट में दे दो। अपफ्रंट में तो क्लियर था, जो इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो वो क्या किया डिपार्टमेंट, ये फ्रीक्वेंसी असाइनमेंट लेटर को ही क्या बोल दिया, इनवॉइस है। बाद में सरकार ने बोला भैया ये फ्रीक्वेंसी असाइनमेंट लेटर है, ये सामने वाले को हम इसलिए देते हैं कि ये बताने के लिए कि तेरे को स्पेक्ट्रम अलॉट हो गया है, ये इनवॉइस नहीं है। इनवॉइस तो इशू करना पड़ेगा, इसलिए बोला गया क्योंकि सर 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस हमें काउंट करना है। तो 60 डेज काउंट कैसे करोगे जब तक इनवॉइस नहीं बनेगा। और इन लोग तो क्या बोले, फ्रीक्वेंसी असाइनमेंट लेटर इशू हो गया मतलब इनवॉइस की डेट, इनवॉइस इशू हो गया मतलब कोई आदमी 1 साल बाद अगर पेमेंट करने गया तो वो मर जाएगा, क्योंकि जैसे फ्रीक्वेंसी असाइनमेंट लेटर हुआ उसके 61 डेज में क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। सरकार बोली ऐसे में तो फिर क्या ही मतलब, आप क्या हमें 60 डेज का टाइम दिए थे सर टाइम ऑफ सप्लाई के लिए, क्या आप हमें पेमेंट करने के लिए 60 डेज का, आपने तो 5 साल दिया था ना, फिर वो 5 साल का मतलब क्या हुआ। तो बाद में ये बोला गया कि ये जो फ्रीक्वेंसी असाइनमेंट लेटर है ना, ये इनवॉइस नहीं है, इनवॉइस अलग से इशू करना पड़ेगा, इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। आप इनवॉइस इशू करोगे, अलग से इशू करोगे, और फिर वहां से 61 डेज और पेमेंट की कहानी देखेंगे, और फिर टाइम ऑफ सप्लाई विच एवर इज अर्लियर होगा। समझ आई बात। तो इन शॉर्ट क्रक्स ये याद रखना है, फ्रीक्वेंसी असाइनमेंट लेटर इज नॉट एन इनवॉइस, आपको इनवॉइस अलग से इशू करना पड़ेगा और उसमें फिर टाइम ऑफ सप्लाई देखेंगे। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा, अच्छा सर्कुलर था ये। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में अपन वैल्यू ऑफ सप्लाई देखेंगे। चलो बाय बाय।